प्लीज मामा, वो बस थोड़ी देर के लिए ही तो आई थी, क्योंकि उसको मेरी फिक्र हो रही थी। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके अलावा कोई और भी है जो आपकी बेटी की इतनी फिक्र करता है। बेशर्मी की हद होती है। मुझे तुमसे इस बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी शाबेज। इसमें बेशर्मी की बात कहां से आ गई? ये बेशर्मी नहीं है तो और क्या है? वो तुम्हारी बीवी है, माँ है, जो उसे तुम्हारी इतनी फिक्र थी कि दौड़ती हुई तुम्हारे बेडरूम तक आ गई। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि तमाम फ्रेंड्स के सामने मेरी कितनी इंसल्ट हुई है? आप बिला वजह परेशान हो रही है मामा। नाबिया को मुझसे ज्यादा इस चीज का ख्याल होता है कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज ना की जाए जो आपको बुरी लगे। एंड यू नो व्हाट, मुझसे ज्यादा उससे आपके मूड की फिक्र होती है। उसे मेरी फिक्र तुम्हारे सामने होती होगी बस। इस वक्त जिस तरह मुझे इग्नोर करके तुम्हारे रूम तक पहुंची है, इसे फिक्र नहीं, इंसल्ट कहते हैं। फॉर गॉड्स सेक मामा, आजकल ना आपको गुस्सा कुछ ज्यादा ही आ रहा है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंसल्ट हुई है तो आई एम सॉरी, बल्कि अनाबिया की तरफ से भी मैं ही आपसे सॉरी करता हूं। चलें कॉफी पीते हैं। मामा, आइंदा नहीं होगा, पक्का मैं ख्याल रखूंगा। चले आए, आपको अपने हाथों की अच्छी सी कॉफी पिलाता हूं। दोनों माँ बेटा बैठ के गपशप करते हैं। जाने दीजिए गुस्से को, आइए। सोच ले पप्पू, अगर इसी तरह मरियम अपनी मनमानी करती रही तो वो अवैस को लेके चली जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन मरियम अवैस को आपसे, इस घर से दूर कर देगी हमेशा हमेशा के लिए। पप्पू जान, आपके यहाँ होते हुए मरियम ने अवैस को इतना बदगुमान कर दिया कि उसको अपनी बीवी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। तो जरा सोचे, हनीमून तो सिर्फ एक बहाना है। वो मरियम असल में ये चाहती है कि आपकी गैर मौजूदगी में अवैस के दिल में आपके लिए जहर भर सके, नफरत पैदा करना चाहती है। पप्पू, वही नफरत जो आप कभी मरियम से करती थी। पप्पू जान, बदला ले रही है वो आपसे। पप्पू जान, आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपके साथ।
समरीन बेबी, वो कोई और काम हो तो बता दे, खाना मैंने बनवा दिया है। शकील के कपड़े प्रेस करने के लिए दे दिए? हाँ, वो तो मैंने सुबह रबिया को दे दिया था कि प्रेस कर देना, और खाना बन चुका है। अगर आप कहेंगी तो मैं लगवा दूंगी, वरना थोड़ी देर बाद आके लगवा दूंगी। वो आज मरियम की फ्लाइट है, वो जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम कर लूँ। अब तक तो एयरपोर्ट भी पहुँच गई होगी, और आपको तो पता है अगर जहाज़ में बैठ जाएगी तो सिग्नल नहीं आएंगे। ठीक है, जब मुझे खाना खाना होगा बता दूंगी। जाओ। कहाँ चले गए? अल्लाह। मरियम, रेडी हो गई हो? रेडी तो हो गई हूँ वैस, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिल रहे। क्या मतलब है पासपोर्ट टिकट? फ्लाइट का टाइम हो रहा है मरियम, और मैंने तुमसे कहा था ना कि सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना। तो फिर? पता नहीं, मैंने ये बेड पर रखे थे, लेकिन हम पता नहीं कहाँ चले गए। क्या मतलब है बेड पे रखे थे? जब यहीं रखे थे तो यहीं होने चाहिए थे ना। अवैस, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने पासपोर्ट बेड पर ही रखे थे। मरियम, तुम समझ रही हो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तुम पासपोर्ट घुमा के बैठी हुई हो। मैंने पासपोर्ट घुमाए नहीं है। हम मेरी बात का यकीन करें, मैंने बेड पर रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। जब यहीं रखे थे तो ढूंढो, यहीं होंगे। ममा, ममा, नादिया, तुमने चाय बहुत मजे की बनाई। थैंक यू पप्पू। ममा, ममा, क्या हो गया वैस? आपने मेरा और मरियम का पासपोर्ट देखा है क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? ममा, हमारा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है और फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे तो अपनी बीवी से पूछो ना, जिसको सारे डॉक्यूमेंट्स तुमने दे रखे हैं। आंटी, मैंने पासपोर्ट बेड पे रखे थे, लेकिन अब नहीं है वहां पे। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। फ्लाइट का टाइम हो रहा है और पासपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। वैसे ना तुम्हारी बीवी है बहुत लापरवाह। पता नहीं कहाँ रख दिए इसने पासपोर्ट। आजकल वैसे भी चीजें रख के भूल जाती है। पासपोर्ट तुम्हें अपने पास रखने चाहिए थे ना। यही गलती हो गई मुझसे जो मैंने पासपोर्ट इसको दे दिए।